हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज एम ऑडिबल? ओके। आपका नेम और सिटी यहाँ पे मुझे चैट में बता दो ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो इस वेबिनार को। फ्रेंड्स, अगर ट्रेडिंग की बात करें, नॉर्मली क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ टूल्स का यूज़ करके ट्रेड करते हैं, राइट? कि हम टेक्निकल यूज़ करते होंगे, हम न्यूज़ देखते होंगे, या फिर हम कुछ फंडामेंटल डाटा को एनालाइज करके फिर हम ट्रेड करते हैं। सो इसी तरह का एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम आपको प्रोसेस डाटा दिखाते हैं। मतलब कि आपको खुद डाटा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। डाटा जो है वो प्री डिफाइंड अल्गोरिदम पे सिस्टम खुद कैलकुलेट करता है। अब हमारे सामने सिर्फ रिजल्ट होता है। हमें क्या करना है? उस रिजल्ट को वैलिडेट करना है, मतलब कि वो रिजल्ट हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। अगर सही है तो उसके बेस के ऊपर हमें ट्रेड करना है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, आपको खुद भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। आपको ओवरऑल बाजार का आइडिया होना चाहिए कि बाजार में काम करना कैसे है। ठीक है। नॉर्मली कैसा होता है कि ट्रेडर क्या करते हैं कि रिसर्च के तौर पे अगर देखा जाए तो ना तो मनी मैनेजमेंट प्लान किया हुआ होता है, ना तो कौन सा सेगमेंट ट्रेड करना है होता है। मतलब कि एक किस्म का आप समझो कि क्या होता है, रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। उसकी वजह वजह से दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना? सो काफी सारे यूजर है हमारे साथ। इंटरनेट ट्रेडर है, ऑप्शन ट्रेडर है। मोस्ट ऑफ ट्रेडर आर like doing in option, right? For 74% ट्रेडर आर ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर है, इंट्राडे में ट्रेड करने वाले लोग हैं 58%। ओके। एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है हमारे साथ, काफी सारे बिगिनर ट्रेडर भी है। ठीक है। काफी सारे यूजर है जिन्होंने पहले प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का ये ट्रेनिंग वेबिनार ज्वाइन किया हुआ है। काफी सारे यूजर जो है वो नए हैं। सो लाइक 58% यूजर आर न्यू। सो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप मुझे ना जानते हो सकता है आप मुझे जानते हो, पर मैं मेरे बारे में थोड़ा आपको बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड ProBreakout.com। फ्रेंड्स, जो अभी इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे आपको डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ, वो एप्लीकेशन हमारा एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है। नॉर्मली हमारा इंटेंशन ऐसा है कि एक रिटेल ट्रेडर, एक इंडिविजुअल ट्रेडर्स भी इस टाइप का टेक्नोलॉजी एक्सेस करें जो नॉर्मली बड़े ट्रेडर, बड़े इन्वेस्टर एक्सेस करते हैं। ठीक है। अगर आप बड़े इन्वेस्टर का बात करो तो वो लोग क्या करते हैं, वो नॉर्मली अल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। मतलब कि जो उनके ट्रेड डिसीजन होते हैं वो खुद नहीं लेते हैं, उनके बिहाफ में सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ट्रेड डिसीजन लेते हैं। हम उतने बड़ी टेक्नोलॉजी हो सकता है कि एक रिटेल ट्रेडर के लिए काम की भी ना हो, हम एडप्ट ना कर सके। लेकिन प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आप समझो इस टाइप का एप्लीकेशन है कि जिसमें आपको प्री कैलकुलेटेड सारा डाटा मिल जाएगा। नॉर्मली डाटा को क्या करना पड़ता है, आपको समझो अभी जो है इंफॉर्मेशन का टाइम है, इतना सारा इंफॉर्मेशन आपके ऊपर, या समझो इंटरनेट के जरिए, टीवी न्यूज, मार्केट का इतना सारा इंफॉर्मेशन क्या होता है हमारे ऊपर डंप होता रहता है। तो उसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन काम का है, कौन सा नहीं है, वो हमें पता नहीं है। बट अगर प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जैसा कोई टूल हमारे पास है तो उससे क्या फायदा होगा कि आपको एक बेसिकली एक स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको कुछ जो रिसर्च हो रहा है उसका एक रिजल्ट मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको आपके रिसर्च के साथ उसको कंपेयर करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको जो सॉफ्टवेयर कह रहा है या तो एप्लीकेशन में जिस डायरेक्शन में हमें सिग्नल मिल रहा है उसके साथ जाना है, तो हम जा सकते हैं। ठीक है ना? सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, सबको विजिबल है। फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और आपको सर्च करना है प्रो सिग्नल NSC एंड MCX स्कैनर। ठीक है, सबको विजिबल है फ्रेंड्स? मोस्ट ऑफ लोगों के पास होगा ये प्रो सिग्नल एप्लीकेशन। अगर नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे जो है लिंक दे देता हूँ प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में। अभी जैसे ही आप मेरे यहाँ पे डिवाइस के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है। तो जैसे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हो, आपको इस टाइप का कुछ व्यू देखने मिलेगा। यहाँ पे पहला जो टैब दिख रहा है NSE कैश। NSE कैश में फ्यूचर में जो स्क्रिप्ट ट्रेड होता है वो सारे स्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगे NSE कैश में, मतलब इक्विटी में। ठीक है। उसके बाद क्या है, NSE फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जो भी स्क्रिप्ट ट्रेड हो रहा है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस टैब में। इसके अलावा इंडेक्स ऑप्शन, मतलब कि इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएंगे। और साथ में MCX में जो है आपको कमोडिटी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पे NSE कैश, फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शन और MCX के सिग्नल मिल जाते हैं। ठीक है। ओके। सो नॉर्मली
यहाँ पे मोस्ट ऑफ ट्रेडर जो है ऑप्शन ट्रेडर है, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ऑप्शन से ही शुरू करते हैं। मतलब कि हम फ्यूचर को ही, मैं फ्यूचर का ही चार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ट्रेड होता है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं एनएससी फ्यूचर में आ जाता हूँ। एनएससी फ्यूचर में अभी अगर बात करें, यहाँ पे ऑलरेडी निफ्टी का जो है चार्ट लगा हुआ है। अगर किसी चार्ट में, किसी सिंबल में समझो डैश आई किया हुआ है, कोई भी सिंबल है उसमें पीछे इस तरह से डैश आई है, ठीक है, निफ्टी डैश आई, मतलब कि ये करंट मंथ फ्यूचर है। अगर आई नहीं है पीछे किसी सिंबल में, अगर इस टाइप का नॉर्मल सिंबल है जिसमें पीछे आई नहीं होगा, सिंबल नेम में आगे आई लगा हुआ नहीं होगा, उसका मतलब है कि ये जो है इक्विटी के या तो स्पॉट के सिंबल है। ठीक है। सो फ्यूचर का सिंबल हम ले लेते हैं निफ्टी फ्यूचर, ये सिंबल यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। ओके। सो बात करें निफ्टी का, तो निफ्टी का क्या हुआ है, निफ्टी का एक बाय सिग्नल मिला है आज हमें अराउंड 10 बजे अराउंड, ठीक है, 21,769 से। उसी तरह से अगर हम जो है कोई और सिंबल लेना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, हमें डायरेक्टली सर्च करना है, सपोज बैंक निफ्टी। ठीक है। अगर बैंक निफ्टी सर्च करते हैं, बैंक निफ्टी का ये सिंबल आपको इस तरह से मिल जाएगा, राइट। बैंक निफ्टी हमें बाय मिला था आज 45,194 से। काफी सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। वो क्या कर सकते हैं, समझो आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का कोई ऑप्शन आपको ट्रेड करना है, तो पहले क्या देखना है, अंडरलाइंग एसेट, मतलब पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो एसेट है, निफ्टी या बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी का आपको यहाँ पे सिंबल मिल जाता है। तो बैंक निफ्टी में हम पहले देख लेंगे कि बैंक निफ्टी बाय है या सेल है। अगर बैंक निफ्टी में बाय का सिग्नल आ रहा है, मतलब हम क्या करेंगे, हम एट द मनी कॉल बाय करके जा सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे 45,194 से क्या मिला था, बाय। तो हम क्या कर सकते हैं, 45,200 का 45,200 का कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है। आज का भी एक्सपायरी है समझो, नेक्स्ट एक्सपायरी जो भी आ रहा है वो हम ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे जैसे कल एक्सपायरी है, 14 तारीख का एक्सपायरी है, हमें 216 से उसी टाइम पे क्या मिला था, बाय मिला था, राइट। 216 से बाय मिला था और करीब हाई बना के आया है 454 का। ओके। सो आप समझो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें, यहाँ पे 216 से बाय किया था, ठीक है। अगर 216 से हम बाय करते हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 पॉइंट ऑप्शन में कमाना मिलता। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, पहले ऑप्शन ट्रेड करने से पहले फ्यूचर को देखना है कि फ्यूचर में क्या चल रहा है, फ्यूचर में बाय या सेल का सिग्नल है, तो उसके बाद वो पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करना है, और उसमें भी सिग्नल होता है तो उसको ट्रेड करना है। यस सर, थैंक यू रशीद सर, थैंक यू फॉर फीडबैक। ठीक है ना। डेफिनेटली देखिए, जो एक्यूरेसी है ना, जैसे आप बोल रहे हैं 85-90% आप लाइक एक्यूरेसी निकाल लेते हैं, तो वो आपका समझो सिस्टम के साथ कितना आप उसको एक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है ना। सो अगर हम एक्टिवली, जिस तरह से इस वेबिनार में मैं दिखा रहा हूँ, आप रूटीनली आ रहे हो और उसको डिसिप्लिन से कर रहे हो, डेफिनेटली अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा। ठीक है। सो हम क्या बात कर लेते हैं, पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर ये सिग्नल बनते कैसे हैं, राइट। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर जैसे कि निफ्टी में बाय आया, बैंक निफ्टी में बाय है, या निफ्टी अगेन यहाँ पे हो सकता है सेल आ जाए। ओके। उसी तरह बैंक निफ्टी में समझो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया है। तो ये सारे सिंबल्स का मीनिंग क्या है, हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो ब्रेन होता है विजुअल प्रेजेंटेशन को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। डाटा की जगह पे अगर विजुअली कोई कलर्स अगर हम दिखा रहे हैं तो हमें जल्दी समझ में आता है। ठीक है ना। तो उस लॉजिक में जाने से पहले कि क्यों यहाँ पे ट्रायंगल बना, उससे पहले कि ये सिग्नल किस तरह से बनते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं, राइट। प्लान बाय हो जाएगा सर, कोई इशू नहीं है। आपको क्या करो, हेमंत सर, हेमनंदा सर, ठीक है, होम में जाओ और प्लान एंड प्राइसिंग से डायरेक्टली
आप कर सकते हो। अगर कुछ दिक्कत है तो सपोर्ट से बात कर लो, सपोर्ट टीम से बात कर लो, एक बार आपको प्रोसेस करा देंगे, ठीक है। ओके। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं कि ये जो सिग्नल्स बन रहे हैं यहाँ पे आप अगर देखेंगे, एक अगर इसी तरह से चार्ट अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे समझो एक येलो डॉटेड लाइन चल रहा है, व्हाइट लाइन भी चल रहा है, ऊपर ट्रायंगल्स बन रहे हैं, राइट। कुछ ब्लू कलर्स के कैंडल बन रहे हैं, येलो कलर के कैंडल बन रहे हैं, यहाँ पे भी येलो कलर के कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे समझो 5 मिनट का मैसेज बोर्ड है, 15 मिनट है, आवरली है, वोलेटिलिटी कैलकुलेशन है, राइट। तो सबका सब जो टूल्स है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग्स है, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको कहीं पे बीच में क्वेरी लगता है, कहीं पे कंफ्यूजन लगता है, तो आपको क्या करना है, मुझे यहाँ पे चैट में दे देना है ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ, ठीक है ना। काफ़ी सारे रिपीटेड यूजर है, मतलब कि अगर आप रेगुलर आ रहे हो दैट मीन्स कि आपने प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है ना। और आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए ही मैं ये वेबिनार कर रहा हूँ। तो आपको जो भी ड्यूरिंग ट्रेडिंग आपको कुछ भी क्वेरी आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो क्वेश्चंस आप जितना देंगे उतना मैं आपको उसको रिजोल्व कर पाऊंगा, ठीक है। सिस्टम के ऊपर एक भी ऐसा आपका क्वेश्चन नहीं होगा जिसका मैं जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि ये जो सिस्टम, ये स्ट्रेटेजी आप देख रहे हो, इसको मैं एक्टिवली काफी सालों से देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और उसको जैसे कि कुछ दिक्कत आया तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी जो होता है उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको रिपेयर किया जा सकता है, राइट। मतलब कि ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो ऐसा का ऐसा कंटिन्यूसली नहीं चलता रहता, उसमें भी दिक्कतें आ सकती है। तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, उसको फाइन ट्यून करके बाजार के साथ ट्रेड करने लायक बना सकते हैं, राइट। तो कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आप यहाँ पे चैट में दे दीजिएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। आपका कोई पर्सनल क्वेरी है ट्रेड को लेके या सिस्टम को लेके, तो भी यहाँ पे चैट में दे दो, तो उसको हम क्या कर सके, सॉल्व कर सके, ठीक है। ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं। ओके। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मली फ्रेंड्स, काफी ये रिपीट कर रहा हूँ हर वेबिनार में कि किस तरह से सिग्नल बनते हैं, ठीक है। रिपीट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी सारे यूजर जो है नए हैं, राइट। तो स्ट्रेटेजी क्या होता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में रूल्स होते हैं। क्या होता है, रूल्स होते हैं, ठीक है ना। रूल्स होते हैं कि आप क्या करेंगे, आप कब बाय करेंगे, कब सेल करेंगे, क्या एसएल रखेंगे, कितना क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, ठीक है। ऐसे क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। हर सिस्टम में क्या होता है, रूल्स होता है। समझो एक रूल्स बनाया कि मैं क्या करता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, इस टाइप का स्ट्रेटेजी में फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। कि कैसा होता है कि कुछ ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, प्राइस पैटर्न को फॉलो करते हैं। कुछ ट्रेडर्स है वो बाजार का जो ओपनिंग रेंज होता है ना उसको ट्रेड करते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, ट्रेडर क्या करते हैं, 9:15 को समझो मार्केट ओपन होता है, तो 9:15 से लेके 9:30 तक का एक रेंज जो होता है ना उसको ले लेते हैं, एक रेंज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर समझो एक कोई स्क्रिप्ट है, पर्टिकुलर कोई स्क्रिप्ट ए है, स्टॉक है, उसने क्या किया, उसने ओपन किया समझो 315 से, और लो बनाया समझो 280 का। तो ये क्या हो गया, पहली 15 मिनट का बात करते हैं समझो, ठीक है। तो पहली 15 मिनट में एक रेंज बना लिया कि ऊपर का रेंज है 315, नीचे का है 280। अब ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन एग्जीक्यूट होता है कि कब बाय करेंगे, कि ऊपर अगर 315 ब्रेक करता है तो बाय जाएंगे, 280 ब्रेक करता है तो सेल जाएंगे। ये क्या हुआ, ये रूल्स हुआ, ठीक है ना, कि नियम हुआ कि मैं कैसे ट्रेड करूंगा। तो ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है, रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स से बनता है एक ट्रेडिंग सिस्टम, राइट। तो हम क्या करेंगे, आप अगर नए ट्रेडर हो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही काम का चीज है। नॉर्मली ये सारे जो फंडा है ना, वो ट्रेडिंग करने के बाद 1-2 साल में, 3 साल में पैसे हमारा अच्छा खासा
लॉस करने के बाद समझ में आता है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, राइट। बट यहाँ पे अगर आप नए हो, बिगिनर है, काफी सारे यूजर्स, तो उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनको आज ही इस वेबिनार में पता चल जाएगा कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसकी मदद से एक ट्रेडिंग सिस्टम, एक ट्रेड प्लान बनता है, ठीक है ना। सो नॉर्मली समझो कोई हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोई आउटलेट ओपन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको भी समझो प्रोडक्शन के भी रूल्स होते हैं। अगर एक छोटा सा एक दुकान लगा देते हैं किसी भी चीज का, तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि हम कैसे बेचेंगे, क्या करेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, किस तरह से हमारा सेल्स बढ़ेगा, रॉ मटेरियल या फिर रेडीमेड स्टॉक कहाँ से हम सोर्स करेंगे, ठीक है, कितना मार्जिन रखेंगे। सो उसी तरह से स्टॉक मार्केट का या स्टॉक ट्रेडिंग का हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम हमारा स्टॉक ट्रेडिंग बिजनेस चला सकते हैं। सो अगर आप स्पेकुलेशन के समझ के या फिर थोड़ी बहुत मूवमेंट्स में आपको लाइक कुछ मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। अगर ऐसा समझ के स्टॉक ट्रेडिंग बिजनेस में आ रहे हो या तो स्टॉक ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो आफ्टर ऑल यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, नुकसान, ठीक है ना। नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। तो बिजनेस की तरह लो, बिजनेस में जिस तरह से हमारा कैसा होता है कि बिजनेस में हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा निकल जाए, ठीक है। शुरुआत के कुछ साल होते हैं उसमें हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा रनिंग कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट निकल जाए तो ही बस है, ठीक है ना। तो उसी तरह से जब ट्रेडिंग बिजनेस में आ रहे हैं, तो डबल करने का, ट्रिपल करने का ना सोचे आप, एक आपको एक अच्छा हेल्दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले ऐसा सोच के अगर आ रहे हैं, तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ रूल्स में पहले हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, उसके बाद मनी मैनेजमेंट की बात करेंगे। और मेरा प्रॉमिस, मेरा गारंटी है और प्रॉमिस है कि अगर आपने उसको सीख लिया तो आपको फायदा होने वाला है। आप, मैं ऐसा नहीं कि इस वेबिनार में जो बोल रहा हूँ उसको आंखें बंद करके ब्लाइंडली अप्लाई कर दो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। नोट पैड लो, डायरी लो, उसको लिख लो कि क्या बोल रहा हूँ, किस तरह से करना चाहिए, उसको 2 महीना अप्लाई करो, ठीक है ना। पेपर पे अप्लाई करो, देखो, चेक करो। अगर आपको लगता है कि आपके काम का कुछ सीखा है, तो उसको अप्लाई करो, ठीक है ना। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से इस वेबिनार को देखते हैं, समझते हैं और फिर अप्लाई करते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? टाइप 1 इन चैट बॉक्स, फ्रेंड्स जल्दी से टाइप 1 इन चैट बॉक्स अगर क्लियर है तो, जल्दी से, क्विकली। ओके 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 ओके, ग्रेट, ठीक है। तो हमारे पास भी सिस्टम में सिग्नल जनरेट कराने के लिए बुलिश ब्रेकआउट है या बेरिश ब्रेकआउट है, बेरिश ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है, ठीक है ना। उसके लिए कुछ रूल्स हमने पहले से डिसाइड करके रखा है, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट का डायरेक्शन, फ्रेंड्स। मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ठीक है। समझो, ट्रेंड सबको पता है, हम कहते हैं कि बाजार बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है, मतलब कि प्राइस ऊपर जा रहा है। हम कहते हैं बाजार जो है बेरिश ट्रेंड में है, मतलब कि प्राइस जो है नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर कहीं नहीं जा रहा है, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, मतलब कि बाजार साइडवेज है, ठीक है। साइडवेज ट्रेंड में हो सकता है हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन साइडवेज ट्रेंड लंबे वक्त तक नहीं रह सकता। अगर हम इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी, एक बड़ा रैली देने से पहले एक या 2 सेशन मैक्स टू मैक्स, या फिर आधा दिन, वो क्या रह सकता है, मतलब 1-2 घंटे साइडवेज रह सकता है, 1-2 घंटे साइडवेज रह सकता है, कंटिन्यूसली नहीं रह सकता, राइट। तो हो सकता है कि उस रेंज में कोई सिग्नल बना है तो उसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस देना पड़े, लेकिन वो स्टॉप लॉस को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, हमारे मनी मैनेजमेंट के, अगर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉप लॉस इतना नहीं बड़ा हो जाएगा कि, या तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं लेंगे कि हमें दर्द हो, राइट, मतलब कि प्रॉब्लम हो। काफ़ी सारे यूज़र है, अ, हमारा समझो आप तक पहुंचने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आके कुछ लिख रहे हैं, यूट्यूब पे आके कुछ लिख रहे हैं, ठीक है ना, गूगल रिव्यू पे जाके भी कुछ लिख रहे हैं। सो काफ़ी सारे यूजर्स ऐसे होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको ये समझ में आ जाएगा या सबको जज जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है आपको एडजस्टेबल ना हो, क्यों नहीं होगा,
वेबिनार आधा देखा होगा। सिस्टम बनाने का मेरा पर्पस क्या है, या तो किस तरह से या क्या माइंडसेट से मैंने डिजाइन किया हुआ है। अगर वो माइंडसेट आप समझ नहीं पाओगे तो हो सकता है कि नुकसान करोगे, ठीक है ना। एक ट्रेडर थे, काफी यूट्यूब पे कमेंट था कि मैंने मैंने मेरा पूरा कैपिटल लॉस कर दिया, महेश बावलिया जी आप लोगों को बर्बाद कर दोगे, ठीक है। अभी एक सिंपल सी बात है, मैं हर वेबिनार में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आप एक ट्रेड में, पर्टिकुलर एक ट्रेड में आपके टोटल कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क ना लो। अभी आप आपका 100% रिस्क एक ट्रेड में डाल देते हो, तो उसमें कोई भी क्या कर सकता है ना, ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हो। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस वेबिनार का 1 मिनट भी ऐसा नहीं है जो मैं फालतू में आपका वेस्ट करूंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अटेंशन देना थोड़ा। ओके। सो हमें पहले से पता है कि कैसा होगा, या तो बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, या साइडवेज है। अभी आप समझो कि ऐसा हुआ कि मार्केट कभी भी ऐसा कंटिन्यूसली ऊपर नहीं चला जाएगा या ऐसे कंटिन्यूसली गिर नहीं जाएगा। तो सिस्टम का सिंपल लॉजिक कैसा है, मार्केट जो है ना वो एक वेव में चलता है। मतलब कि एक कैसे चलता है, प्राइस एक लो बनाता है, फिर वापस ऊपर जाता है, मतलब एक स्विंग हाई बनाता है, वापस नीचे आता है, वापस उस पुराने वाले स्विंग हाई को ब्रेक करके वापस एक नया स्विंग हाई बनाता है, वापस एक स्विंग लो बनाता है। इस तरह से बाजार चलता है। वो हमें जब चार्ट बन जाता है तब दिखता है, ठीक है ना। तो मेरा सिंपल लॉजिक ऐसा है कि ट्रेंड जब शुरू हो रहा है तो ट्रेंड की शुरुआत में ही प्राइस को पकड़ ले, ठीक है ना। कहाँ पे पकड़ ले, ट्रेंड की शुरुआत में ही। तो कैसे पता करेंगे कि ट्रेंड अभी बुलिश बनेगा या बेरिश बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि जब मार्केट में बुलिश ट्रेंड है तो एक उसको पहचानने का तरीका है, हम क्या बोलते हैं कि समझो एक लो बनाया प्राइस ने, ठीक है। प्राइस ने एक लो बनाया, प्राइस ऊपर गया, तो क्या करेंगे, एक हाई बनाया, ये स्विंग हाई होगा, ठीक है ना, स्विंग हाई होगा। फिर वापस प्राइस एक लो बनाएगा और वापस प्राइस ऊपर जाएगा, तो उसके बाद वापस एक लो बनाएगा। लेकिन ये जो लो है ना, ये पुराना लो बना था उससे ऊपर बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे, हायर लो, ठीक है। उसी तरह से प्राइस वापस ऊपर जाएगा, एक लो बनाएगा, वापस ऊपर जाएगा। तो अभी अभी समझो कि एक और हाई बनाया, ठीक है। तो ये जो हाई बना वो पुराना जो हाई था उसके ऊपर बना, तो इसको हम बोलेंगे हायर हाई। उसी तरह से लो बना, तो क्या बना, हायर लो। मतलब कि बाजार में जब हायर हाई हायर लोज बनते रहते हैं, उसका मतलब ही बाजार बुलिश है, ठीक है। क्या है, जब बाजार में हायर हाई हायर लो बनते हैं तो मतलब बाजार बुलिश है, ठीक है। तो जब बाजार को रिवर्स होना है तो जो हायर लो बने थे, हायर लो बना था, उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा, वापस ये जो पुराना एक हायर लो बनाया था उसको ब्रेक कर लेगा, ठीक है, और प्राइस नीचे आने लगेगा। अब क्या होगा, अब एक लो बनाएगा, वापस एक हाई बनाएगा, उसी तरह से वापस लो वापस हाई, ठीक है। लेकिन ये जो लो है वो हायर लो के नीचे बना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लोअर लो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक हायर हाई बना था, उससे नीचे एक स्विंग हाई बना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर हाई, ठीक है। तो इस तरह से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई बनते रहते हैं, मतलब कि प्राइस जो है बेरिश ट्रेंड में है, ठीक है। सो ये हम कैसे पता करेंगे, सीधी बात है कि हमें इतना तो पता है ना कि एक हाई और लो का एक लेवल है वो चार्ट के ऊपर दिखता है। ओके। तो उसका भी देखने का तरीका है कि हम सिस्टम के ऊपर क्या करते हैं, हमारे लिए लास्ट 60 मिनट का डाटा है ना वो मोर इम्पोर्टेंट है। 60 मिनट का डाटा हम देखते हैं, उससे ज्यादा डाटा की हमें जरूरत इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ठीक है। तो 5 मिनट के चार्ट पे हम 60 मिनट का डाटा देखेंगे। ओके। उसमें हाई और लो को मार्क करेंगे कि 60 मिनट में मैक्सिमम हाई क्या था, मैक्सिमम लो क्या था, उसको मार्क कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, अगर हाई ब्रेक करेगा तो बाई जाएंगे, लो ब्रेक करेगा तो सेल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको कि हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक स्विंग हाई और स्विंग लो, एक हाई प्राइस को आइडेंटिफाई कर लेता है सिस्टम, एक लो प्राइस को आइडेंटिफाई कर लेता है। और सिस्टम सिस्टम को बोला हुआ है कि 60 मिनट तक पीछे का डाटा देखना है, 60 मिनट का डाटा पीछे देखना है, ठीक है। तो उसमें प्रोग्रामिकली काफी सारे स्विंग लो को देख, स्विंग हाई और स्विंग लो, ऐसे इंपोर्टेंस लेवल को सिस्टम मार्क कर लेगा
कि जो जरूरी होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे स्विंग हाई ब्रेक करता है तो हम बाय जाएंगे, स्विंग लो ब्रेक करता है तो सेल जाएंगे। अभी समझो कि यहाँ पे स्विंग हाई ब्रेक कर लिया, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाय करेंगे, हम यहाँ से बाय करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा लगा देंगे स्विंग लो पे। येलो कलर का लाइन दिखेगा चार्ट के ऊपर आपको, वो क्या है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ठीक है, ऑलवेज स्विंग लो को फॉलो करता है जब बाय होता है, तो ऑलवेज स्विंग हाई को फॉलो करेगा जब सेल होता है। तो जब जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा ये हमारा येलो लाइन भी क्या करेगा, स्विंग लो के ऊपर प्लेस होता जाएगा। मतलब कि जब येलो लाइन को ब्रेक करेगा प्राइस, तब क्या होगा, स्विंग लो ब्रेक होगा, सेल सिग्नल बनेगा, और ये जो येलो लाइन है कहाँ पे प्लेस हो जाएगा, इस तरह से सीधा ये जो लाइन है वो प्लेस हो जाएगा इससे ऐसे स्विंग हाई पे। ठीक है, मतलब कि वहां से सेल सिग्नल बन गया। राइट, सो सिंपल है कि जब स्विंग हाई ब्रेक करेगा तो हम बाई जाते हैं, स्विंग लो ब्रेक करेगा तो हम सेल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है? टाइप 1 इन चैट बॉक्स अगर क्लियर है तो, टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। राइट, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, बैंक निफ्टी का अभी चार्ट चल रहा है। ओके, बैंक निफ्टी का, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि ये येलो लाइन क्या किया, स्विंग हाई के ऊपर येलो लाइन ट्रेड कर रहा है। जैसे ही येलो लाइन को प्राइस क्रॉस करेगा क्या बन जाएगा, बाय सिग्नल बनेगा और येलो लाइन आ जाएगा प्राइस को क्रॉस करके नीचे। ठीक है, तो जब यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस हो रहा है मतलब कि एक स्विंग लो है। उसके बाद जैसे जैसे आया देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया क्योंकि प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे लो बनाया। ठीक है, सो अभी से आपके पास क्लियरिटी है कि क्या होगा अगर प्राइस ऊपर नहीं जाता है, मतलब कि ये बैंक निफ्टी बाय मिला है 45,194 से। ठीक है, अगर ऊपर नहीं जाता है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सेल सिग्नल, और सेल सिग्नल बन जाएगा तो आपको इतना क्लियरली विजिबल है, तो स्टॉप लॉस लाइन कहाँ पे बनेगा, कहीं पे यहाँ पे। ठीक है ना फ्रेंड्स, चार्ट के ऊपर आपको पता रहेगा कि यहाँ से अगर सेल बनता है 412 या 3, अभी स्टॉप लॉस आ रहा है 314। ठीक है ना, ये पूरा सिग्नल्स कहाँ पे, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो आपको जो पूरा मैसेज बोर्ड है वो कहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे देखिए कॉर्नर में 5 मिनट में। ठीक है, 194 से बाई था टारगेट, उसके फिर स्टॉप लॉस। ओके, करंट प्रॉफिट लॉस क्या जनरेट हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो अभी आप समझो कि 314 पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, मतलब इस लेवल पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोज मिलता है, एक कैंडल अगर इस लेवल्स के नीचे क्लोज देता है तो क्या बनेगा, यहाँ से एक हमारा सेल सिग्नल बन जाएगा, स्टॉप लॉस होगा करीब 4500, 45,600 अराउंड। ठीक है, इसके अराउंड कहीं पे स्टॉप लॉस आएगा। स्विंग ट्रेडिंग करना है, लंबा स्विंग ट्रेड लेना है, मतलब कि आप होल्डिंग करने वाले हैं। ठीक है, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, एक महीना के लिए, तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है ईओडी चार्ट को यूज करेंगे अमित सर। ठीक है ना सागर सर, अगर ऐसा हुआ कि ये मैंने अभी देखिए यहाँ पे, ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, येलो लाइन हमारा स्टॉप लॉस लाइन है। प्राइस जब बाय सिग्नल बाय होगा तो चार्ट के नीचे येलो लाइन होगा, और जब सिग्नल सेल होगा प्राइस क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद, ओके, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, देखिए, स्टॉप लॉस जो है ना, आपको किसी भी स्क्रिप्ट में टोटल एसेट वैल्यू का 2% अराउंड मिलेगा।
2% अराउंड मिलेगा, 2 to 3%, नॉट मोर देन दैट। मतलब कि मतलब कि कैसा होगा, यहाँ पे जैसे बाय बना था, यहाँ पे समझो कि एक सेल बनता है और स्टॉप लॉस आता है। यहाँ पे इनिशियल स्टॉप लॉस, प्राइमरी स्टॉप लॉस का बात कर रहे हैं, किसके ऊपर? निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में समझो हो सकता है कि 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो। बड़ा स्टॉप लॉस का जब बात कर रहे थे, ठीक है ना, स्विंग हाई स्विंग लो पे स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, उसका मतलब है कि स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, स्विंग लो बड़ा है तो। फिर भी अगर यहाँ पे समझो 300 पॉइंट का एसएल है, कितने पॉइंट का? 300 पॉइंट का। तो 300 पॉइंट का यहाँ पे समझो एसएल मिल रहा है हमें, तो ये बैंक निफ्टी का एसेट वैल्यू क्या है, आप समझो फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी का एसेट वैल्यू क्या है टोटल, मतलब कि हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी का प्राइस जो है, ठीक है, बैंक निफ्टी का प्राइस जो है, यहाँ पे देखिए सेल सिग्नल आ गया है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ओके। सो बैंक निफ्टी का प्राइस क्या है? 45,304 इंटू 25, कितना होता है? 45,304 इंटू 25, ये होता है करीब 11,32,600। कितना? 11,32,600। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या आ रहा है, इसी को लेते हैं लाइव एग्जांपल। 302 से सेल बन रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा है 45,688, ठीक है ना। कितना आ रहा है, इसी को ले लेते हैं। और 5302 माइनस 9,650 रुपए का एसएल आ रहा है यहाँ पे। इनिशियल एसएल कितना आ रहा है? 9,650 रुपए का, ठीक है। रुपए में ले रहा हूँ, ये रुपए में है, ठीक है। कितना आ रहा है? 9,650 रुपए का। फ्रेंड्स, दिनेश सर, राइट। सो अभी आप एक बात समझो क्लियरली, एक ट्रेडर, एक बिजनेसमैन के माइंडसेट से, कि जब 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 आप बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहते हैं, जो 11 लाख का एसेट वैल्यू है, जिसका मतलब कि 11 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट आप ट्रेड कर रहे हो, तो क्या वो प्रोडक्ट 2% ऊपर नीचे नहीं हो सकता? मतलब कि बैंक निफ्टी जो है वो 2% ऊपर नीचे नहीं हो सकता फ्रेंड्स। हो सकता है ना दिनेश सर, राइट। तो अभी 11 लाख का 2% आप गिनो, 11 लाख का 2% कितना होता है? बैंक निफ्टी अगर आपको ट्रेड करना है ना फ्यूचर में, आप जब भी एसेट वैल्यू देख लो उसका, कि कितना बड़ा स्टॉप लॉस लग सकता है, वो कहीं पे भी कैलकुलेट करना है। कोई भी स्क्रिप्ट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, आपको टोटल एसेट वैल्यू देखना है, ठीक है ना। 11 लाख का एसेट वैल्यू है, 11 लाख का 2% आप निकालो, कितना होता है? 11 लाख का 2% कितना होगा? 22,000 रुपये, राइट। मतलब कि बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस कितना बड़ा दे सकता है? 22,000 रुपये का स्टॉप लॉस दे सकता है फ्रेंड्स। ये चीजें ऐसी है कि कोई ट्रेनर, कोई एडवाइजर, कोई सिखाना नहीं चाहता, ठीक है ना। सब लोग लॉस से दूर रखते हैं, लॉस की बातें नहीं करते हैं, ठीक है ना। और मैं है, मेरा पहला काम है, मैं पहले लॉस के बारे में सोचूं, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। खर्चा कम करेंगे ना, लॉस जो है हमारा खर्चा है। किसी भी बिजनेस में खर्चा कम करेंगे ना, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली दिखेगा। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि खर्चा कितना हो सकता है, राइट। सो बैंक निफ्टी में बड़ा स्टॉप लॉस की बात करें, तो 22,000 का स्टॉप लॉस लग सकता है, मतलब कि 800 पॉइंट ऊपर नीचे होने की, आराम से बैंक निफ्टी जो है 800 पॉइंट प्लस माइनस हो सकता है। तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना हो सकता है? 800 पॉइंट का आ सकता है। तो हमारा प्रिपरेशन इस हिसाब से हो कि हम
कैपिटल अच्छे से लेके चले अगर फ्यूचर को ट्रेड कर रहे हैं तो। यहाँ पे मस्ट ऑफ ट्रेडर कौन है? मस्ट ऑफ ट्रेडर कौन है? ऑप्शन ट्रेडर है। वो क्या कर सकते हैं? 45,302 से सेल आया है, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 45,302 का, हम क्या करेंगे 45,300 का क्या लेंगे? पुट। ठीक है ना? 45,300 का पुट। अब देखो 45,300 का पुट जो है वो क्या आ रहा है? बाय आ रहा है 280 से। स्टॉप लॉस क्या मिल रहा है? 174। फ्रेंड्स, कितना स्टॉप लॉस मिल रहा है? 280 से बाय आ रहा है। ठीक है ना? आपको सबको ये तो समझ में आ गया ना कि कब आता है बाय? जब ये येलो लाइन क्रॉस करके नीचे आएगा। अगर हमारा अंडरलाइंग एसेट मतलब कि बैंक निफ्टी बुलिश है तो हम कॉल बाय करेंगे। बैंक निफ्टी में भी अभी सेल सिग्नल है तो पे यहाँ पे क्या करेंगे? पुट बाय करेंगे। पुट बाय आया है 280 से, 280 का बाय है। और 106 पॉइंट का 174 का यहाँ पे क्या है? स्टॉप लॉस है। 106 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। कितना? 106 पॉइंट। कितना हुआ? अगर रुपए में बात करें तो पर लॉट 2650 रुपए का एसएल है। ठीक है? कितने रुपए का एसएल है? 2650 रुपए। 280 से बाय आया है। ब्रोकर हमारे अकाउंट में 7,000 रुपए है ना, तो ये ट्रेड करने दे देगा। ब्रोकर हमारे अकाउंट में 7,000 है तो ये ट्रेड करने दे देगा। ठीक है? बट अगर हमें सिस्टम से ट्रेड करना है तो, अगर हमें सिस्टम से ट्रेड करना है तो कल जाके अगर कंप्लेन नहीं करनी है कि मेरा पैसा चला गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिस्क अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जब भी आप ट्रेड करते हो, आपके टोटल कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रेड करोगे आपके टोटल कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेना है अगर पैसा कमाना है तो। राइट? मतलब कि अगर 2650 रुपए का स्टॉप लॉस देना है तो हमारे अकाउंट में कितने रुपए चाहिए? फ्रेंड्स, 2650 रुपए का अगर हमें स्टॉप लॉस देना है, वो कितना होना चाहिए? हमारे कैपिटल का 2% होना चाहिए। कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? 2% ऑफ योर कैपिटल। 1 लाख पे 2,000 मतलब अराउंड अराउंड देख लो। 1 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 1,10,000 अराउंड का अगर कैपिटल है ना, 1 लाख से 1,10,000 अराउंड का कैपिटल है तो ये ट्रेड कर सकते हैं। वंस अगेन, बैंक निफ्टी के साथ ऑलवेज मेरा ये होता है, जस्ट अ मिनट। हमें काउंट करना है 15 की लॉट साइज से। हमें काउंट करना है 15 का। बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है? 15। ठीक है ना? 15 का लॉट साइज है। तो हम क्या करेंगे? 106 इंटू 15। ठीक है? मतलब कि यहाँ पे कितना है? 1,590 रुपए का क्या है? एसएल। ठीक है ना? 1,590 रुपए का बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है? 15 का लॉट साइज है। ठीक है? 15 का लॉट साइज है बैंक निफ्टी का। राइट? सो यहाँ पे 1,590 का है स्टॉप लॉस हमारा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मिनिमम 1 लाख अराउंड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। कितना? मिनिमम 1 लाख अराउंड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी अगर हमें एक लॉट ट्रेड करना है तो। अगर हम इस तरह से ट्रेड प्लान कर लेते हैं हर स्क्रिप्ट में, तो प्रॉफिट बना के दे सकता है। अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है फ्रेंड्स। ठीक है ना? अभी आप देखिए कि 71 रुपीज 73 रुपीज ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है। और अगर बैंक निफ्टी अगर कंटिन्यूसली गिर रहा है तो ये और ऊपर जाएगा। ठीक है ना? बैंक निफ्टी भी अगर देखते हैं, बैंक निफ्टी देखो कि अराउंड करीब 45,302 से 30 पॉइंट
डाउन आया है सेल एंट्री से, ठीक है। बट उसके सामने ऑप्शन जो है अच्छा बड़ा है। उसी तरह से निफ्टी को अगर देखें, निफ्टी भी सेल आ रहा है, ठीक है। अभी आप देखो कि निफ्टी जब सेल आ रहा है तो 5 मिनट का जो बार है ना, यहाँ से हम सेल नहीं कर देंगे, यहाँ से हम सेल नहीं कर देंगे, हम वेट करेंगे 5 मिनट का। 5 मिनट वेट करेंगे, एक नया कैंडल बनेगा, ठीक है ना, एक नया कैंडल बनेगा, तब हम सेल करेंगे। हम अभी से क्या कर सकते हैं, हम वॉच रख सकते हैं 21,700 का जो है पुट, ठीक है ना, 21,700 के पुट पे हम ध्यान रख सकते हैं। 21,700 का पुट देखोगे आप, तो पुट क्या है, ऑलरेडी बाय आ गया है, ठीक है। 21,700 का पुट बाय आया है, कहाँ से आया है, 128 से, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या मिल रहा है, 95। यस रशीद सर, देखिए अगर आप जॉब करते हो ना, हम आते हैं उस सेशन पे, ठीक है ना, हम आते हैं उसके ऊपर कि किस तरह से अलर्ट बनाएंगे। सिस्टम को समझ लेते हैं पहले कि किस तरह से सिग्नल वगैरह बनता है, उसके बाद अलर्ट लगा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्क्रिप्ट के अलर्ट लगा लो, ठीक है ना, आपको अलर्ट मिलेंगे। ओके, सो देखिए, हाँ दिनेश सर, कैसा होगा कि सिग्नल्स है ना, सिग्नल्स तो देखिए जनरेट हो गया, ये जनरेट कहाँ पे हो गया, यहाँ पे, ये क्लोजिंग पे जनरेट हो गया। जैसे ये बार क्लोज हुआ सिग्नल जनरेट हो गया। तो हो सकता है कि आपके हाथ में सिग्नल ना आया हो सकता है कि अभी प्राइस 148 आ रहा हो, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, एक सिनारियो ऐसा है कि आप 148 से बाय करो, ठीक है। एक सिनारियो ऐसा है 148 से बाय करो, स्टॉप लॉस आपका वही रहेगा 95। अगर 148.15 से बाय कर रहे हैं, तो क्या होगा, 53 पॉइंट का एसएल होगा आपका, 53 पॉइंट इंटू 50, तो 2650, 2650 रुपये का यहाँ पे आपको क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। दूसरा एक क्या कर सकते हो, आप लिमिट लगा के रख सकते हो। आपको क्या करना है, आप लिमिट लगा दो 128 के अराउंड। मस्ट ऑफ केसेस में हमने देखा है कि प्राइस क्या करता है, चार्ट को अपडेट कर लेते, ओके। मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर 5 मिनट के बारे में एक आध बार तो उस रेंज में आ जाता है, ठीक है ना, कि आपने 128 का बाय है, 130 अराउंड अगर लिमिट लगा दिया है तो वो आपका लिमिट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आपको उसी प्राइस से बाय करने मिल जाएगा, राइट। ठीक है, तो जब आपको सिग्नल मिल जाता है, सिग्नल अगर चल गया है तो लिमिट लगा दो, वो बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से ट्रेड करने का। लिमिट से फिर क्या होगा कि 128 से जब बाय कर रहे थे 95 का स्टॉप लॉस था, ठीक है, मतलब 33 पॉइंट, वह अगेन 1650 रुपये का एसएल यहाँ पे मिलेगा। 1650 का एसएल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, 1650 का एसएल मिलेगा। अभी ये ट्रेड करना है तो हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए फ्रेंड्स, सबको, ये सबके लिए है। 1650 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, अगर हमें ये ट्रेड करना है तो हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए। जल्दी से क्विकली फ्रेंड्स। 4500 रुपये आपका मैक्सिमम रिस्क है दिनेश सर, 4500 रुपये आपका मैक्सिमम रिस्क है, अगर आप ऐसे काउंट कर रहे हो तो, है ना। वैसे 6,400 रुपये है। नहीं अमित सर, 1600 नहीं, 15 का लॉट साइज निफ्टी का, बैंक बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का लॉट साइज है 50, बट नहीं ऐसे नहीं गिनेंगे। टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, ठीक है ना। सो मिनिमम, जैसे एग्जैक्ट फिगर दिया है यहाँ पे अ, जयदीप सर ने, राइट। बट अराउंड अराउंड आप देखो कि अराउंड हमारे पास 82, 80,000 टू 1 लाख अराउंड का कैपिटल चाहिए, ठीक है ना।
80,000 से 1 लाख अराउंड का कैपिटल हमारे पास होना चाहिए, एक लॉट ट्रेड करना है तो भी। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अभी अभी आप ब्रोकर जो है ना, आपके पास समझो, आपके पास 5-6 हजार रुपये होगा ना, 6 हजार या 7 हजार रुपये भी होगा ना, ये ट्रेड आपको करने दे देगा। 6-7 हजार में ये ट्रेड आपका हो जाएगा। बट ऐसे करेंगे तो क्या है, अगर हमारे पास 6-7 हजार रुपये ही है तो फिर तो हम गैम्बलर से अलग कुछ नहीं है। ठीक है ना। सो कैपिटल अच्छा होना चाहिए, कैसे आपको काम में आएगा उसके आगे हम बात करते हैं। अभी आप देखें, एक एग्जांपल के लिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम बात करते हैं कंटिन्यूस प्रॉफिट कमाना है तो क्या होता है। एक लॉट से भले आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना। अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 21,800 अराउंड निफ्टी सेल आया था। अब समझो, तब 174 से 21,800 का जो पुट है वो बाय मिला था, और वो करीब गया था ऊपर 260 270 तक। ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे हमें एक लॉट पे 100 पॉइंट कमाने मिले थे। राइट। एक लॉट पे कितना मिला था, 100 पॉइंट कमाने मिले थे। चार्ट को मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। एक लास्ट ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 21,800 अराउंड जो निफ्टी है वो सेल आया था, उस टाइम पे 174 से हमें क्या मिला था, एक लॉट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। 174 से हमें बाय मिला था और करीब ऊपर गया है 260 270 तक। हम समझ लो ऐसा कि हमने 70-80 पॉइंट प्रॉफिट में ही एग्जिट कर लिया है, तो भी अगर 70-80 पॉइंट प्रॉफिट में ही एग्जिट किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70 पॉइंट के हिसाब से भी यहाँ पे आपको आपको अराउंड 3500 रुपये कमाने मिले हैं फ्रेंड्स। और अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है, 1 लाख रुपए का कैपिटल है समझो, 1 लाख का कैपिटल है, तो एक ट्रेड में 3,500 रुपये कम है क्या फ्रेंड्स। 1 लाख का कैपिटल है तो एक ट्रेड पे 3,500 रुपये कम है क्या। उसके बाद आज ही का बात कर लो, ठीक है। आज का लेटेस्ट ट्रेड ले लेते हैं। अभी ये और एक ट्रेड है हमारे पास, आगे क्या होगा हमें नहीं पता है। बट क्या एक लॉट पे, या समझो 1 लाख का कैपिटल है और एक एक लॉट से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो 3,500 रुपये मिला वो कम होता है क्या फ्रेंड्स। 2% 3% रिटर्न मिला वो बहुत अच्छा होता है, राइट। सो इसलिए जब भी आप ट्रेड करो, अच्छा प्रॉफिट होता है, राइट। सो इसलिए जब भी आप ट्रेड करो कैपिटल अच्छा रखो, एक एक लॉट से ट्रेड करो, उससे फायदा क्या होगा उसका हम बात करते हैं। मैं कैस क्यों ऐसा बोलता हूँ कि क्यों कैपिटल एक लॉट से ट्रेड करना चाहिए। उसका सिंपल फंडा ऐसा है, आप देखो कैसा है कि ऑलवेज मैं बोलता हूँ कि आपके कैपिटल का 2% रिस्क लेना है। कितना लेना है, आपके कैपिटल का 2% रिस्क लेना है। 2% रिस्क लेंगे मतलब क्या होगा, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, मतलब हम इंट्राडे में 2,000 रुपये का रिस्क ले सकते हैं। इंट्राडे में अगर एक दिन में 4 ट्रेड करना है तो हम एक ट्रेड में 0.5% मतलब 500 रुपये का रिस्क लेंगे। कितने रुपए का लेंगे, 500 रुपये का। सो उससे फायदा क्या होगा कि जब कंटिन्यूस स्टॉप लॉस मिलते हैं, ठीक है, एक ट्रेड में 1 लाख रुपए डालने के बाद जीरो हो जाए, उससे अच्छा है कि हम हमारा कैपिटल बचा के रखें। तो आप क्या करो,
उससे फायदा क्या होगा कि जब कंटिन्यूस स्टॉप लॉस लगेंगे, समझो 1 लाख का कैपिटल हमने लिया और उसमें 2,000 रुपये का रिस्क लिया, तो हमें 1 लाख रुपए का लॉस करने के लिए कितने ट्रेड करने पड़ेंगे पर दिन, अगर 2,000 रिस्क ले रहे हैं तो? मिनिमम 50 दिन और 50 ट्रेड लेने पड़ेंगे, राइट? 50 दिन और 50 ट्रेड लेने पड़ेंगे। और अगर 50 दिन और 50 ट्रेड का बात कर रहे हैं तो सबको पता है कि 50 के 50 दिन नुकसान नहीं हो सकता है, 50 के 50 ट्रेड में नुकसान नहीं आ सकता। ठीक है ना? सो क्या होता है, जब हम ट्रेड करते हैं, आप 2% रिस्क लेंगे आपके कैपिटल का और कंटिन्यूसली ट्रेड करेंगे। अभी समझो मैक्सिमम लॉस कितने मिल सकते हैं? ट्रेड किया स्टॉप लॉस, ट्रेड किया स्टॉप लॉस, ट्रेड किया स्टॉप लॉस, कितने स्टॉप लॉस मिल सकते हैं कंटिन्यूसली? 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, कितने मिल सकते हैं फ्रेंड्स? कितने स्टॉप लॉस मिल सकते हैं कंटिन्यूसली? सबके लिए है। आप कंटिन्यूसली समझो, आपका अनुभव क्या है? आप कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हो, कंटिन्यूस कितने स्टॉप लॉस मिल सकते हैं, राइट? सो ओवरऑल एक फिगर पकड़ लेते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ कि 7 ट्रेड ले लो आप, ठीक है ना? शेफर साइड की 7 स्टॉप लॉस लग सकते हैं। तो कंटिन्यूस 7 स्टॉप लॉस लगेंगे 2% के हिसाब से, तो क्या होगा हमारा? 14% कैपिटल लॉस हो सकता है, ठीक है? बट अगर 14% कैपिटल लॉस हुआ है तो वो हम आसानी से रिकवर कर सकते हैं, राइट? 14% कैपिटल लॉस हुआ है तो वो हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हम दो की जगह पे 20% रिस्क ले रहे होते तो 5 ट्रेड में हमारा कैपिटल पूरा हो जाता। 5 ट्रेड आप किया, आपका कैपिटल खत्म। छठा ट्रेड करने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए 2% मैं बोल रहा हूँ कि आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम कैपिटल बचा के ट्रेड करेंगे तो हम लंबे समय तक ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है? ओके सर, अमित सर, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, आप डायरेक्टली कुछ इश्यू है सपोर्ट पे बात कर लीजिएगा, ठीक है? हम वापस आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। ओके, तो चार्ट के ऊपर जैसे सिग्नल देख लिया कि हमने येलो लाइन क्रॉस करेगा ऊपर से नीचे तो बाय बनेगा, इसी इसी तरह से नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा, सेल बनेगा, ठीक है? तो वहां तक हमें पता चल गया है कि ये सेल बनेगा। ओके, ये हमारा सेल सिग्नल है 45,303, यहाँ से हम पुट बाय करके जा सकते हैं। ओके, उससे पहले ये सिग्नल क्या था? हमारे पास बाय का सिग्नल था। बाय के सिग्नल में आपने देखा ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, वो एक्चुअल प्रॉफिट बुकिंग, ये जो सिग्नल्स है बाइंग सेलिंग के लिए नहीं है, ये है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ठीक है? नॉर्मली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि यहाँ से सेल कर देते हैं कि आपका सिग्नल बना था, मैंने सेल कर दिया। सो ये जो है ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं वो क्यों है? वो एक्चुअल बाय सेल एंट्री नहीं है, बट वो है प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल्स। ओके, बाय की अगर सिग्नल बना है, समझो बाय का एंट्री बना है, उसके बाद रेड कलर का ट्रायंगल बनता है, तो वो है हमारा प्रॉफिट बुकिंग बाय का, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक करना है तो वहां पे कर सकते थे। अगर रिवर्सल मिला तो आगे क्या होगा? सेल बन जाएगा। तो इतने पॉइंट गंवाने से अच्छा है कि एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल मिला, वहां पे एग्जिट कर ले, ठीक है? उसके बाद जब सेल का सिग्नल बना हुआ होता है 45,563 से सेल बना, उसके बाद ग्रीन ट्रायंगल बने। तो ग्रीन ट्रायंगल क्यों है? कि अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा था तो बुक करो, अदरवाइज उसको अवॉइड कर दो, आपका पोजीशन बना के रखो। अगर सिनारियो ऐसा है कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर से प्राइस ऊपर गया, वापस नीचे आ रहा है, मतलब रेड कलर का ट्रायंगल बना, तो आप उसी ट्रेंड में फिर से एंट्री करना है तो आप कर सकते हो और वापस ग्रीन ट्रायंगल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, राइट? नॉर्मली अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो ही री एंट्री करो, अगर नया एंट्री बनाना है तो ट्रायंगल का यूज ना करो। इस तरह का कोई फ्रेश एंट्री के लिए क्या करो, वेट करो, ठीक है? राइट? सो यहाँ तक सबको क्लियर है कि जो ट्रायंगल्स है उसके ऊपर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर है व्हाइट लाइन। फ्रेंड्स, जो है व्हाइट लाइन है 200 बार का ईएमए लाइन है, 200 बार का ईएमए लाइन है। आप देखेंगे कि 200 बार ईएमए के नीचे सेल,
200 बार ईएमए के ऊपर बाय। तो नॉर्मली ये दोनों एग्जिट क्रॉस ओवर पे सिग्नल मिले थे और काफी अच्छे चले। ठीक है ना, देखिए कि हम डिस्कस कर रहे हैं 171 डाउन है बैंक निफ्टी। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्रॉसओवर से नीचे अगर गिर रहा है तो एक अच्छा साइन होता है कि वो गिर सकता है। और जहाँ जहाँ पे क्रॉसओवर करके ऊपर जा रहा है वो भी नॉर्मली अच्छा साइन होता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। बट इस तरह से सिग्नल पे क्रॉसओवर मिले वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है ना। सो अगर आप समझो सेफ प्लेयर हो और आपको ऐसे ट्रेड लेने हैं कि जो अच्छे चले, तो आप 200 बार ईएमए लाइन का यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको ट्रेंड देखने के लिए है, व्हाइट लाइन के ऊपर प्राइस है तो बुलिश है, व्हाइट लाइन के नीचे प्राइस है तो बेरिश है। ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट है, जो सारे सिग्नल्स आपको दिखेंगे वो कहाँ पे दिखेंगे, वो 5 मिनट का ये बार है इसमें दिखेगा। उसके बाद 15 मिनट है और आवरली है। इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, समझो आपने सेल किया था और कैरी फॉरवर्ड करके जाना है तो आप क्या कर सकते हो कि 15 मिनट और आवरली भी सेल है तो आप कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हो। अगर मुझे कोई बोले कि इसको कल के लिए होल्ड करें तो मैं बोलूंगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टील 15 मिनट जो है वो क्या है, बुलिश है। 15 मिनट का स्टॉप लॉस क्या है, 44,803। मतलब कि प्राइस और 44,803 के नीचे ट्रेड करेगा तब जाके इसमें बाय सेल बनेगा। ठीक है ना। तो वो लेवल्स अभी तक है कि 44,803 अराउंड अभी ये प्राइस समझो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ठीक है ना। सो यहाँ तक सबको क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ तक कुछ क्वेरी है चार्ट के ऊपर? जल्दी से यहाँ पे चैट में दे दो, अदरवाइज हम क्या करें, हम आगे बढ़े। राइट, ठीक है सर। ओके, ग्रेट। सो अब उसके बाद काफी सारे आप देखो, काफी कुछ छोटे छोटे, जैसे कि ये यहाँ पे येलो है, फिर ब्लू कैंडल है। ब्लू कैंडल ऑलवेज जब प्राइस गिर रहा होगा तब बनेंगे। ब्लू कैंडल का सिंपल इंडिकेशन ऐसा है कि वहां पे प्राइस जो है स्लो हो रहा है, मतलब कि बायर सेलर जो है वो इक्वल हो रहे हैं, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। अगर समझो बायर्स आ जाएंगे यहाँ पे तो प्राइस वापस ग्रीन कैंडल बनना चालू हुआ तो प्राइस वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर ये येलो कैंडल्स ऊपर बन रहे हैं तो मतलब कि आगे जाके आपको प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है और ट्रेंड रिवर्सल भी आ सकता है। तो आपको क्या होगा कि इस तरह से पहले से ही प्रिपरेशन आपका रहेगा कि इस जोन में कहीं पे प्रॉफिट बुक करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना। राइट। इसके अलावा मुकुंद सर कॉल पे दिखाओ, मतलब कॉल कॉल पे क्या है एग्जैक्टली, डिटेल्स पे थोड़ा बताइए मुकुंद सर। यस सर, आप स्टॉक में यूज कर सकते हो। देखिए, जिस तरह से हम फ्यूचर देख रहे थे उसी तरह से एनएससी कैश है। ठीक है ना, कैश का कोई भी स्टॉक ले लो आप कैश में यूज कर सकते हो। राइट। आपका खुद का थोड़ा रिसर्च रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। स्टील में नहीं समझा मुकुंद सर, कॉल दिखाओ मतलब कॉल कॉल क्या देखना है एग्जैक्टली, सिग्नल देखना है। ठीक है। तो उसी तरह से अभी देखिए कि हम इस जगह पे है, हमें पता नहीं है कि कहाँ पे सिग्नल है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स करके एक मेनू है, सिग्नल स्कैनर पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे रिसेंटली कौन से सिग्नल बने हैं। हम रिफ्रेश कर लेते हैं, रिसेंटली कौन से सिग्नल बने हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे करेंसी में जापानीज एन अगेंस्ट आईएनआर करेंसी में सेल सिग्नल है। ठीक है। उसी तरह नेस्ले इंडस्ट्रीज में सेल सिग्नल है। ये बना है करीब 2466 से नेस्ले। आप देखेंगे तो कैसे ओपन करेंगे इस चार्ट को, यहाँ पे सिंबल है चार्ट का। ठीक है। यहाँ पे नेस्ले को ओपन कर लेते हैं, नेस्ले ओके आ गया है। तो जब सेल बनेगा तो आप देखेंगे कि इस टाइप से एक सेल सिग्नल दिख जाएगा। नेस्ले इंडिया में यहाँ पे सेल सिग्नल है 2466 है मुकुंद सर। ठीक है। स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, अगेन ये स्टॉक का सिंबल है। ओके। स्टॉप लॉस बन रहा है करीब 2476। ओके। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट का। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। राइट। अभी
अगेन 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो कितने शेयर ट्रेड कर सकते हैं? 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, 10 पॉइंट का। अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है हमारे पास, तो यहाँ पे कितने शेयर ट्रेड कर सकते हैं? कैलकुलेटर यूज कीजिए फ्रेंड्स। 10 पॉइंट से 2000 डिवाइडेड बाई 10 पॉइंट। 2000 डिवाइडेड बाई 10 पॉइंट। 1 लाख रुपए का कैपिटल है, मतलब 2000 रुपए का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है ना? 2000 का रिस्क ले सकते हैं, तो 2000 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कि यहाँ से हम 200 शेयर ट्रेड कर सकते हैं नेस्ले इंडिया के। कितने शेयर? 200 शेयर। फर्स्ट टाइम हुआ होगा आई थिंक कि आप लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे इस तरह से कुछ, मतलब क्वांटिटी काउंट करने के लिए। अभी तक अंदाजित तौर पे जा रहा होगा, 200 कर लिया, 100 कर लिया, 150 कर लिया, 500 कर लिया। ठीक है ना? अभी आपके पास है कि क्वांटिटी कितना जाना चाहिए। ठीक है। सो इस तरह से क्वांटिटी डिसाइड होगा और करेंगे। दूसरा है इक्विटी, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके हिसाब से 5 से 10 स्टॉक को सिलेक्ट कर लो फ्रेंड्स। 5 से 10 स्टॉक को सिलेक्ट कर लो आपके हिसाब से, और उसी को कंटिन्यूसली ट्रेड करो। उसी स्टॉक को कंटिन्यूसली ट्रेड करो, रैंडमली इधर उधर के स्टॉक ट्रेड ना करो। राइट? तो ठीक है। सो ऑलमोस्ट हमने चार्ट को भी डिस्कस कर लिया है। अगर आपको अलर्ट्स लगाना है तो आप क्या करोगे? अलर्ट्स ऑप्शन है, आपके सिलेक्टेड स्क्रिप्ट का अलर्ट लगाओ। ऑप्शन के भी अलर्ट लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो, लेकिन आपको स्ट्राइक प्राइस फाइंड करके रखने पड़ेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस के अलर्ट्स आपको लगाने हैं। तो आप क्या कर सकते हो? निफ्टी जो क्लोजिंग मिला है शाम को, ठीक है ना, जिस प्राइस पे निफ्टी ने या बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है, उसके ऊपर के 10 स्ट्राइक प्राइस, नीचे के 10 स्ट्राइक प्राइस, या ऊपर के 5-7 स्ट्राइक प्राइस, नीचे के 5-7 स्ट्राइक प्राइस के आप अलर्ट लगा के रख सकते हो। ठीक है? समझो यहाँ पे मुझे कोई अलर्ट लगाना है, हम क्या करेंगे? उस स्टॉक को सिलेक्ट कर लेंगे, बाय सेल, 5 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या मिलेगा? अलर्ट। तो अभी ये अंबुजा सीमेंट का अलर्ट लग गया है, तो जब भी कोई सिग्नल आएगा तो क्या होगा? आपके फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अंबुजा सीमेंट में बुलिश ब्रेकआउट है या बेयरिश ब्रेकडाउन है। ठीक है? सिग्नल स्कैनर में अराउंड द मार्केट जितने भी सिग्नल्स बन रहे हैं, सबके सिग्नल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी देखिए रिसेंटली फ्यूचर में श्री सीमेंट बाय आया, सेल आया। ठीक है? श्री सीमेंट सेल आया 27,300 से। राइट? तो उसका टारगेट, स्टॉप लॉस, एवरीथिंग मिल जाता है। चार्ट देखो तो उसका चार्ट वापस ओपन हो जाएगा। उसके बाद है मार्केट स्कैनर। मार्केट स्कैनर में अराउंड द मार्केट आप 30 प्री डिफाइंड स्कैनर के बेस पे ऊपर आप आपके स्टॉक स्कैन कर सकते हो। अगर आपको स्कैनिंग का शौक है या फिर आपको कोई, समझो, उस तरह से स्टॉक फिल्टर करने हैं स्कैन करके, तो यहाँ से आप स्कैनर का यूज करके कर सकते हो। राइट? फिर है होम मेनू। काफी सारे टूल्स ऐसे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने मिल जाता है, जैसे कि ईओडी चार्ट है, पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल्स है। ओके। सो फ्रेंड्स, उसके अलावा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन अगर आप सब्सक्राइब करना चाहो, सिर्फ और सिर्फ आपके एक स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आपको जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है सब्सक्राइब करने मिल जाता है। डायरेक्टली आपको क्या करना है? आपको आना है होम में। ठीक है? होम में आके प्लान एंड प्राइसिंग में, और डायरेक्टली यहाँ से आप क्या कर सकते हो? प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है? और इस वेबिनार का जो रिकॉर्डिंग है फ्रेंड्स, इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चैनल का लिंक दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना? प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के जो अपने वेबिनार्स है, सारे वेबिनार्स यहाँ पे है जो आपको, अगर आपने अभी लेट समझो सेशन ज्वाइन किया है, तो पूरा जो डिस्कशन हमने किया ना, वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? नोटिफिकेशन ऑन कर देना।
ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ सेटिंग से कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है दिनेश सर, बट हाँ, आपको अगर यहाँ पे समझो अलर्ट्स अगर क्रिएट किए हैं ऑप्शन के स्पेशली, तो ऑप्शन का प्राइस आप समझो एट द मनी बदलता रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको उसको एडजस्ट करना रहेगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम लगभग काफी समय से हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। स्टिल अगर कुछ क्वेरी है, कुछ कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे आप मुझे चैट में दे सकते हो। हम क्या करेंगे, हम और समझो 5 मिनट है, उसके बाद इस सेशन को हम क्लोज करेंगे फ्रेंड्स। ओके अमित सर, हम क्या करते हैं, ईओडी में हिंदाल को ओपन कर लेते हैं। अलर्ट्स आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अमित सर। अभी ये सेल आया है, ठीक है, हिंदाल को सेल है। अब क्या करेंगे, कल के सेशन में अगर यहाँ पे और एक कैंडल ऐसे सेल में बना हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज का सेशन ही समझो। तो अगर हिंदाल को हमारे पास है हमारे पोर्टफोलियो में, तो हम उसको एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। अराउंड 505 से ये बाय आया था, उसके बाद करीब 600 तक ऊपर गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट समझो 100 पॉइंट दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद फिर से समझो यहाँ पे लिया है कहीं पे, तो उसको वापस एग्जिट करके वेट करो जब तक फिर से बाई नहीं बन जाता, ठीक है। जिग्नेश सर, ब्लू कैंडल्स टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्रेंड बनेगा, जहाँ पे ये ब्लू कैंडल बन रहा है, उसका मतलब है कि प्राइस वापस ऐसे रिवर्स हो सकता है। अगर वो कैंडल ग्रीन बन गया तो वापस प्राइस ऊपर जा सकता है। उसी तरह से येलो कैंडल जो है टॉप ऑफ द ट्रेंड, मतलब जब प्राइस बढ़ रहा होगा तब येलो कैंडल बनेगा, ठीक है। प्राइस बढ़ रहा है तब येलो कैंडल बनेगा, और येलो कैंडल ऐसे रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो प्राइस वापस और नीचे आ सकता है। हम क्या कर सकते हैं, हमारा अगर प्रॉफिट बन रहा था तो प्रॉफिट बुक करके फिर बाहर आ सकते हैं, ठीक है। सो तो समझो प्राइस बढ़ रहा होगा तब येलो कैंडल बन रहा है, उसका मतलब ऐसा है कि प्राइस रिवर्स हो सकता है, रिवर्स हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट प्राइस रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अगर ब्लू कैंडल बन रहा है तो वापस नीचे आ रहा था प्राइस, वो वापस रिवर्स होके ऊपर जा सकता है, राइट। सो अमित सर, हिंदाल्को में अगर आपके पास कुछ है तो अभी के केस में तो ऐसा है कि पोर्टफोलियो में है तो हम एग्जिट कर सकते हैं, बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है ना। इक्विटी में बाय ओनली ट्रेड कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, आपको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर कोई एक्स्ट्रा फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप जो है आप जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का यूज करो, अच्छे से समझ के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तो आपको और चार्ट की जरूरत है और सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ठीक है ना। बात इतना है कि समझ के फिर करना पड़ेगा। सो सभी के लिए, सारे ट्रेडर्स के लिए कैसा है कि आप देखो, कुछ भी क्वेरी है ना आपको चार्ट के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वो सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग में कुछ भी क्वेरी ऐसा है, डिपेंड ऑन ट्रेडर नॉर्मली रशीद सर, बट मेरे हिसाब से आपको समझो 7 to 10 डेज, ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन में आपको ये समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। बट अगर एक महीना पर आप देखते हो कि पहला एक महीना सीखने में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिग्नेश सर, हम करेंगे अदर देन मार्केट आवर्स, तो ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, इवनिंग में कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं। इवनिंग में करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि इवनिंग में जब हम वेबिनार करते हैं तो यूजर ऐसे होते हैं, कहते हैं लाइव में करो, है ना। उसको डिसेबल नहीं कर सकते, सिंपल उसको अवॉइड कर सकते हैं चैतन्य सर। आपको नोटिफिकेशन मिलता है ना, उसको डिसेबल कैसे कर सकते हो। उसको डिसेबल करना है तो आपको क्या करना है, होम में जाना है, सेटिंग में जाना है, और एडमिन अलर्ट है ना उसको बंद कर दो, एडमिन अलर्ट को ऑफ कर दो। लाइव ट्रेनिंग मिल जाएगा ऑन कॉल अगर जरूरत है रशीद सर। उसके अलावा बहुत सारे वीडियोस है, जो चैनल मैंने लिंक दिया है यहाँ पे, काफी सारे वीडियोस है, ठीक है ना। अगर आपको समझो हमारे आपके अलर्ट आप खुद क्रिएट कर लेते हो तो आप क्या करो, होम में जाओ,
छोटे छोटे अलर्ट्स मिलते हैं ना, उसको बंद कर दो। आप क्या कर सकते हो, सेटिंग में जाना है, होम में सेटिंग मेनू है, ठीक है। सेटिंग में जाओ, और सेटिंग में जाके ये जो यहाँ पे एडमिन अलर्ट है, ये बंद कर दो यहाँ से, वो मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अमित सर रीपेंटिंग सिग्नल नहीं बनेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम जो ये स्ट्रेटेजी आप देख रहे हो, उसको काफी सालों से मैं यूज कर रहा हूँ। इसको देखिए, ये इसी एग्जांपल में देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हिंदाल्को का एक चार्ट है, ठीक है ना। वैसे ईओडी चार्ट है, बट ये लाइव में अपडेट हो रहा है, ये लाइव में अपडेट हो रहा है। तो इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। ये पहला 5 मिनट का बार जब तक बंद नहीं जाता है, ये 5 मिनट का कैंडल जब तक बंद नहीं जाता है, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो डेटा पॉइंट ले रहा हूँ ना ट्रेड डिसीजन के लिए, वो क्लोज है, क्लोज ले रहा हूँ। अगर एक लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं मिला, तो यहाँ पे सेल सिग्नल हट जाएगा, ठीक है ना। एक लेवल्स के बाद सेल सिग्नल, समझो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिला उस लेवल के नीचे, तो सिग्नल ईओडी चार्ट है, वो सिग्नल हट जाएगा। तो पहला 5 मिनट का बार है, तो 5 मिनट हमें वेट करना है। एक बार बन जाए उसके बाद ट्रेड करो, कभी भी वो सिग्नल हटेगा नहीं। आप यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे है ना ये सिग्नल 600 से बाय लिया है, तो ये हट जाना चाहिए था, रीपेंटिंग होता तो, है ना। सो कभी भी रीपेंट नहीं होगा, ठीक है, रीपेंट नहीं होगा। जयदीप सर, आज के पीई वाले सिग्नल्स जो है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं, ठीक है। सो 45,300 का पुट, उसके बाद 21,700 का पुट, ये आज के पुट वाले सिग्नल है। 128.65 से बाय आया था, और करीब 149 तक जाके आया है, और उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। कोमोडिटी में नॉर्मली, आज तो एमसीएक्स में कुछ टेक्निकल ग्लिच है, ठीक है ना। सो ड्यूरिंग वेबिनार चालू हुआ है नहीं हुआ है मुझे आइडिया नहीं है, बट अभी चालू नहीं हुआ, ठीक है। एमसीएक्स नहीं हुआ चालू, बट एमसीएक्स अगर ट्रेड करते हो तो मेरे हिसाब से बेस्ट कॉमोडिटी जो है, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को आप करो। उसके अलावा जो अच्छा है वो है नेचुरल गैस। उसके अलावा अगर जाना है तो करेंसी भी अच्छा ऑप्शन है, करेंसी भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना। हाँ, नया अपडेट है 1 बजे, या रशीद सर, ठीक है। एमसीएक्स क्रूड ट्राई कर सकते हो, क्रूड ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। क्रूड में तो अभी जैसे कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी है, ठीक है ना। 10 10 का लॉट साइज है मिनी, उसको भी ट्राई कर सकते हो। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम कंटिन्यूसली इसी तरह से मिलते रहेंगे, ओके। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में, तब तक के लिए प्रॉफिटेबल रहो, खुश रहो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।